अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सदमिश्ती की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट की दुनिया पे एलियन दाऊद शो। क्योंकि इसको देखना तो दोस्तों आप लोगों से बात करेंगे कि पाकिस्तान के फॉर्मर खिलाड़ियों के बड़े बयान आ रहे थे इस मैच से पहले कि इंशाल्लाह हम इस मैच को जीत जाएंगे, हम जो है श्रीलंका को उनके घर पे हरा देंगे, कोई मुश्किल जो है हमारे लिए नहीं होने वाली। इवन पाकिस्तान के जो बैटिंग कोच है मोहम्मद यूसुफ, उन्होंने भी कहा था कि कल हम जो है वो जीत के लिए जाएंगे। सिकलान मुश्ताक के बयान आए थे, शुएब अख्तर का आया था, शाहिद खान अफरीदी का आया था। अब क्या कह रहे हैं, अब क्या सिनेरियो बन रहा है, क्या सिचुएशन बन रही है पाकिस्तान में, क्या ट्रेंड कर रहा है, क्या सूरत हाल है, वो आप लोग बताएंगे। और बात करेंगे इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज सीरीज को लेकर जो कि अब कल से T20 का आगाज हो रहा है, उस सवाल से भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली दफा है तो चैनल को आदमी सब्सक्राइब कर लें और साथ लेके बेल आइकन बजाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो जो नंबर 1 खबर आ रही है वो हमारे पास ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान जो हमें लग रहा था कि यार हम एक फतह के करीब जा रहे हैं, एकदम से जो है हमारा पासा पलटा और एक इबरतनाक शिकस्त जो है पाकिस्तान को हो गई और सीरीज जो है 1-1 से बराबर होगी। ऐसे में तो आपके फॉर्मर खिलाड़ी बड़े गुस्से में है। शाहिद खान अफरीदी में आए और उन्होंने कहा यार पाकिस्तान बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा था, पाकिस्तान को एटलीस्ट ऐसे नहीं हारना चाहिए था। तो देखिए, मुझे आप पहले ये बता दें कि आपकी जो आजकल टीम है बड़ी चालाक नजर आती है। आप लोग मैच हार जाते हैं और दिल और गुर्दे बड़े जीत जाते हैं। बड़ा एक अच्छी आपने चीज रखी है कि यार मैच आपका खत्म हो गया, आप मैच जलालत से हारे हो। 500 रन पहले आपकी बॉलिंग ने खाया, आप एक्सपोज हुए, 500 का टारगेट आपने बोर्ड पे लगवाया, फिर आपने किसी एक बल्लेबाज ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाई। मासूम बाबर ने कुछ स्ट्रगल किया लेकिन किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी। दोस्ती यारी पे आपकी टीम बनती है। मैच के बाद आप कैसे दिल जीतते हो, श्रीलंका का फ्लैग पकड़ के तस्वीर खिंचा ली, खिलाड़ी के साथ गले मिल लिए, झप्पियां मार ली। आपका ये ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि इवन आपकी वुमेन्स का भी यही सीन है। मैच हारने के बाद एक बात आपसे करना चाह रहा था आती है, वुमेन्स ने भी यही कर लिया कि जलालत से मैच हारेंगे। मुझे बताएं कि आपकी टीम पहले तो इतनी चालाक नहीं थी, अब आपको मीडिया को और फैंस को टैकल करने का तरीका आ गया। ये एक्टर कैसे बन गया सारे? नहीं, इनको तो फिर ये टैकल करने का तरीका आ गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी आते हैं तो ऐसी सी बातें करके चले जाते हैं कि दिल जीत ले भाई, दिल, गुर्दे, किडनियां, फेफड़े ऐसे ऐसे जीतते हैं। मीडिया में आके ऐसे बयान देते हैं फलाना हो जाए, ये हो जाए, उस खिलाड़ी के लिए हमारी बेस्ट विशेष है, हम ये कर देंगे, अपनी जगहें छोड़ देंगे। किसी कोई बयान देता है, कोई बयान देता है। क्रिकेट के ऊपर नहीं बात होगी। हाँ, मैच हारने के बाद क्रिकेट के ऊपर बात नहीं होगी, हारने के बाद सिर्फ फ्लैग्स आएंगे, सिर्फ फ्लैगों पे बात होगी, दिल गुर्दे जीतने पे बात होगी, सिर्फ इस पे बात होगी यार कितना अच्छा नाइस ह्यूमन बीइंग है। सबसे ज्यादा जो नाइस पर्सनैलिटी था ना पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर वो मिसबाउल हक था। लेकिन उससे अच्छा इंसान जो सच्चा और अच्छा इंसान है मैं कहता हूं कोई भी नहीं था। लेकिन जो डिसीजन मेकिंग टीम को लेकर चलता था वो इंतहाई फजूल था। लेकिन उस बंदे के अंदर एक चीज बड़ी अच्छी थी, वो उसके अंदर मुनाफकत नहीं दिखती थी आपको, लेकिन करंट टीम के अंदर आपको मुनाफकत एक वाजे दिखती है, वाजे नजर आती है कि मैच हार गए। अली साहब, इस बार WTC में जितना आपका बेस्ट चांस है ना, यकीन मानिएगा, यकीन माने ना, कभी किसी टीम को आज तक इतना फेवर मिला ना मिलेगा। जरा सुनिएगा मैं क्यों बात कर रहा हूं। आपका दौरा था वेस्ट इंडीज का, वही वेस्ट इंडीज की टीम है जिसके आपके फॉर्मर खिलाड़ी शुरू से ही कहते थे यार वेस्ट इंडीज अब तो टीम इतनी हल्की टीम है, और कल इंडिया ने जिस तरह धोया है वेस्ट इंडीज को। अगर आप सीरीज की बात करोगे तो 2007 से इंडिया वेस्ट इंडीज से ना वेस्ट इंडीज में हारा है ना इंडिया में हारा है। कंसेक्टिव 15 साल से भारत जीत रहा है सीरीज, कंसेक्टिव 15 साल। और आप भी कहते हो बहुत हल्की टीम और आप भी बहुत अच्छा खेलते हो वेस्ट इंडीज से, लेकिन इस WTC में आपने ड्रॉ की वो सीरीज, 1-1 से बराबर की, आप हारे हो टेस्ट मैच। बांग्लादेश का आपका दौरा था, बांग्लादेश का वो एक आपकी सीरीज थी जो आप खाली जीते हो। श्रीलंका का आपका दौरा था, आप जो भी कह लो, श्रीलंका ठीक है, आप मानते हैं इतनी वीक टीम नहीं है, लेकिन श्रीलंका फिर भी हल्की टीम है भाई, हल्की टीम है। WTC में जो टेस्ट प्लेइंग नेशन है इसमें यह हल्की टीम है, बहुत हल्की है फिलहाल, उससे बराबर कर गए। इंडिया, मेरी बात सुनो, जब इंडिया श्रीलंका खेलते हैं क्या सूरत बन रही होती है? और भाई बुरी तरीके से श्रीलंका हारी है, कुछ नजर ही नहीं आता कि श्रीलंका कहां पे है। अच्छा, उसके बाद आप अगर आगे देखो, श्रीलंका से आप ड्रॉ कर गए और आज आप बुरी तरीके से हार गए। ऑस्ट्रेलिया से आप घर पर हारे, अब आगे आपकी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के साथ है। जो हालात नजर आ रहे हैं, दुआ ही हमारी है कि कुछ हो जाए, लेकिन आपकी जो सूरत हाल है वो बहुत माड़ी है। गेम पे फोकस टका बराबर भी नहीं है, क्रिकेट पे फोकस जरा बराबर भी नहीं है। फोकस है आउटसाइड में दिल जीतने का, फोकस है मीडिया और फैंस को अपनी तरफ लेने का, और बस सारा जो आपने जो गंद मचाया ग्राउंड में वो आप छोड़ दो। जो आपकी गलतियां थी उनके ऊपर बात ही नहीं करनी कि अगर शान मसूद है तो आप खिला दो। सरफराज की अगेंस्ट श्रीलंका परफॉर्मेंस देखे कितनी अच्छी है, उसको खिलाना नहीं है। अब्बास की इतनी अच्छी यूई कंडीशन में, स्लो विकेट्स में, श्रीलंका में इतनी अच्छी उसकी परफॉर्मेंस है, इतनी अच्छी एवरेजेस को नहीं खिलाना। आपके फॉर्मर खिलाड़ी हमेशा ये बात करते थे, आकिब जावेद की बात कर लें, आफरीदी की बात कर लें, शुएब अख्तर की बात कर लें कि यार पाकिस्तान श्रीलंका को तो बहुत बुरी तरह से धो देगा,
पाकिस्तान में तो सीरीज हलवा है, पाकिस्तान तो सीरीज को हलवा है। और हम यहाँ कह रहे थे कि यार इसको सीरियस लो। आपके इवन आफरीदी हो गए, शोएब हो गए, हर खिलाड़ी, यूसुफ ने कहा था यार, आपके हेड कोच सकलैन ने कहा था कि हमारी टीम बड़ी स्ट्रांग है। हम उस टाइम भी कह रहे थे फोकस कर लो गेम पे, श्रीलंका आपको धो देगा, बच जाओ। लेकिन नहीं, कल आफरीदी का, इवन आफरीदी ने कल ये बात की थी कि पाकिस्तान जिस तरह से लास्ट टेस्ट में जीता था, तो पाकिस्तान वही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएगा तो जीत जाएगा। लेकिन मैं यही बात कह रहा था कि यार जीतने को तो छोड़े, आप ड्रॉ कर लें तो मेरे लिए जीत से बड़ी बात होगी। लेकिन आपका जो माइंड है वो पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन यहां पर आप डरते हो कभी हम हार जाएंगे। फिर अब आगे आप कहते हैं जी, कल मैं देख रहा था जी इंडिया वेस्ट इंडीज को हरा दिया, वो कौन सी बड़ी बात है, वो हल्की टीम है वेस्ट इंडीज, उसको घर पे हराना कौन सा मुश्किल काम है। यार घर पे हर टीम मुश्किल है, घर पे हर टीम मुश्किल है। चाहे वेस्ट इंडीज से आप नहीं जीत पा रहे, आप श्रीलंका उसके घर पे नहीं हरा पा रहे, अपने घर पे हर टीम मुश्किल है। ये आप जब तक नहीं मानेंगे, ओपोनेंट को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, आप नहीं कुछ कर सकेंगे। डब्ल्यूटीसी के पॉइंट टेबल पे, डब्ल्यूटीसी के पॉइंट टेबल पे इंडिया पाकिस्तान इस समय आपको ऊपर नजर आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने जब श्रीलंका ट्रैवल किया था, टेस्ट का क्या रिजल्ट आया? किसने? ऑस्ट्रेलिया जब श्रीलंका अभी आई, टेस्ट का क्या? ऑस्ट्रेलिया आखिरी टेस्ट मैच हार गया था। सीरीज का क्या हुआ था? बराबर होगी सीरीज, बराबर। तो अभी जब पाकिस्तान के अंदर ऑस्ट्रेलिया आई थी तो सीरीज का क्या हुआ था? ऑस्ट्रेलिया जीत गया। तो ये देखें ना, जब श्रीलंका अपने घर के अंदर ऑस्ट्रेलिया से सीरीज बराबर कर गया है, तो फिर आप किस खेत की मूली है? नहीं, आप फिर मुझे आप ये बताएं कि आप तो ऑस्ट्रेलिया को अपने घर पे नहीं हरा सके, श्रीलंका ने तो ऑस्ट्रेलिया को भी घर पे हराया। तो उस टाइम आपने कहा ऑस्ट्रेलिया बड़ी टीम है, उस टाइम आपके पास ये बहाना था। और भाई ऑस्ट्रेलिया आपको आपके घर पे फ्लैट विकेट्स पे हरा कर गया, ये बात आप माने। फ्लैट विकेट्स पे रन बन रहे थे, इमाम के 100, फलाने के 100, ढिमकाने के 100। एक चीज आपको माननी पड़ेगी, श्रीलंका क्रिकेट के पिछले 2-3 महीनों में बहुत ऊपर गई है। ओ भाई अली साहब इस टाइम डब्ल्यूटीसी के पॉइंट टेबल में नंबर 3 पे है। हालांकि बिल्कुल फारिग इनकी ओवरसीज न्यूजीलैंड के साथ सीरीज है, और अगर इन्होंने न्यूजीलैंड को हरा दिया तो इनके कभी इम्कानात होंगे आगे जाने के। अगर आप जानना चाह रहे हैं डब्ल्यूटीसी का सिनेरियो, अली साहब पहले मैं आपको आगे बताता हूं, फिर आगे बहुत बातें उनके वाले से भी करेंगे। लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान को भी डब्ल्यूटीसी में पीछे छोड़ दिया। अब आप 5 नंबर पे पहुंच चुके हो, और कर्टसी जाती है आपकी थकी हुई फ्रेंडशिप कोटे को, थकी हुई फ्रेंडशिप कोटा टीम को। आप 5वें नंबर पे। लोग कह रहे हैं आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं आप क्यों नाराज हो रहे हैं। भाई नाराज इसलिए नहीं हो रहे आप श्रीलंका से हार गए, नाराज इसलिए हो रहे हैं कि इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के पास 2023 लॉर्ड्स में फाइनल खेलने का, इससे बेहतर मौका ना कभी आया था ना कभी आएगा। ये मैं आपको लिख के दे देता हूं। सही बात। इससे बेहतर ना आपने ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है, ना आपने इंग्लैंड जाना था, ना आपने साउथ अफ्रीका जाना है, ना आपने न्यूजीलैंड जाना है। ओ भाई आपने श्रीलंका, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज जाना था। लेकिन वहां क्या हुआ फिर? ये आपने कहा इससे हल्की टीमें आपको मिल नहीं सकती थी, ना कभी मिली है ना कभी मिलेंगी। ये आप मुझसे लिखवा ले। अब आगे आपके जो एफटीपी होगा उसमें आपको कभी इंग्लैंड जाना होगा, कभी आपको ऑस्ट्रेलिया जाना होगा, जो ऑस्ट्रेलिया में आप कभी आज तक नहीं जीते। न्यूजीलैंड को आपका हराना अब इस टाइम ख्वाब ही है, जिस तरह की उनकी पेस अटैक है। फिर आप इंग्लैंड की बात करें, वो जिस तरह की उनकी टीम है, अब आप छोड़ दीजिए। बैट बॉल के अप्रोच से वो खेल रहे हैं, और आपकी जो सोच है और जो अप्रोच है वो आप छोड़ दीजिए। साउथ अफ्रीका को उनके घर में हराना भाई वो भी बहुत मुश्किल काम है, वो हमने देख लिया। तो भाई अब आप फिर क्या करोगे? इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी कभी भी नहीं थी। इस बार आपको टोटल आपको हल्की सीरीज मिली हुई थी, आपने अपने घर पे खेलना था इंग्लैंड को, न्यूजीलैंड को, और आपके ऑस्ट्रेलिया को घर पे खेलना था। उनके अगेंस्ट अब आपने पता नहीं क्या करना है। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमने देख लिया, ग्राउंड पे हम मौजूद थे अली साहब। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच चल रहा था पिंडी वाला, आखिरी दिन था, 5वां दिन था, आप और मैं मौजूद थे। टेस्ट मैच खत्म हुआ है, हमने क्या देखा है, दिल गुर्दे खूब जीते गए। आ गए जी रिजवान भी झंडे पकड़ के, फलाना पकड़ के, तस्वीरें खिला के फलाना कर रहे हैं, हारिस रऊफ आ गए हैं, हसन आ गए हैं, खूब तस्वीरें खिंचा रहे हैं, जप्पियां मार रहे हैं। यार ये इनका जो है ना एक, और लोग कह रहे हैं जी हाँ जी दिल जीत लिया, और दिल जीत लिया। ये बस बेहतरीन है, दिल जीत लो, गुर्दे जीत लो, चाहे भाड़ में। इतनी चलाकियां इनको कौन सिखा रहा है? अब ये खुदा जाने कौन इन्हें सिखा रहा है ये चलाकियां। लेकिन चलाकियां फुल माहौल में है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे, ऐसी कोई बातें कर लेंगे यार कि हम ये कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं। कभी मीडिया में आएंगे, अच्छी बात, ऐसी बात करके चले जाएंगे कि दिल जीत लेंगे। लोग कहेंगे यार परफॉर्मेंसेस की बात करें आप, परफॉर्मेंसेस की इतने अच्छा हो तो फिर आप, और हजारों आपसे अच्छे इंसान हैं, हम उनको उनके वाले से बात कर लेंगे। आप क्रिकेटर हैं, अच्छा इंसान एक प्लस पॉइंट होता है, लेकिन जब मैच जीतते हो ना आप, तो फिर आप जब अच्छे इंसान दिखते हो तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन ये खाली एक चलाकीपन है, क्या मैच हारने के बाद जानकर तस्वीरें खिंचवा के मीडिया में आ रहे हैं। अगर अली एक हमारे है कि अगर आपने नेकी करनी है ना, तो आपके दूसरे आपको पता भी ना चले। इधर तो नेकी इस तरह कर रहे हैं, आप कोई नेकी करते हो तो दुनिया को बताते हो, दुनिया को बताते हो। अब वो जी रोजा रखा हुआ था जी, तो पेप्सी का एड में पेप्सी नहीं पी। यार अब ये तो हर बंदे को पता है कि आपने रोजा नहीं तोड़ना।
ये बातें आप मीडिया में ला के क्या मकसद है? ये कैसी बातें मीडिया में बात है? हमें अब अच्छी बात तो मैच के वाले से बात आती नहीं मीडिया में, सिर्फ कोई खबरों में आएगी तो यार ऐसी बात आएगी कि फलाने ने फलाने का दिल जीत लिया, फलाने ने फलाने के लिए कुर्बानी कर दे दी, ये किडनियां जीत रही हैं। बस यही सबसे बड़ी वजह है कि आपकी दोस्तियां बहुत है। आप कहते हो हारे भी तो हारे, दोस्त ना जाए मेरा टीम से बाहर। सही बात है। अब आज बाबर की देखिए बैटिंग में कोई शक नहीं है, बाबर ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेला, उनकी जितनी तारीफ करे वो कम है। फेवरेट है मेरे, बाबर मेरे इस टाइम मोस्ट फेवरेट है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन अली बाबर कहते हैं जी बहुत अफसुर्दगी है बैटिंग में और बॉलिंग में, बहुत मैं डिसअपॉइंट हूं। मुझे बाबर ये भी बताए ना कि उन्होंने हसन को, हाँ, अगर सच्ची बात करें तो बाबर की नहीं, हसन को कौन खिला रहा है? सकलैन मुश्ताक वहां पे मौजूद है, हेड कोच यूसुफ मौजूद है, बाबर मौजूद है, यही है। इनके अलावा मैं तो नहीं खिला रहा ना। सही बात है। अब अब्बास को कौन नहीं खिला रहा, मुझे इसका भी जवाब दे दें। सही बात है। अब्बास को कौन नहीं खिला रहा जो जुए की कंडीशन में बेहतरीन बॉलर है, उनको कौन नहीं खिला रहा? मैं तो नहीं हूं ना, या ये भी नहीं बैठे या आप लोग भी नहीं है। बाबर, सकलैन या आपके जो है ये यूसुफ यही है, या फिर आपके रमीज जो हेड चेयरमैन साहब है वो मैसेज दे सकते हैं, या आपके सिलेक्टर है जिन्होंने सिलेक्ट नहीं किया, तो यही लोग जवाब देंगे ना। मैं तो इसका जवाब नहीं दूंगा। सही बात है। अब शोएब अख्तर ने कहा था कि पाकिस्तान से लोगों को बड़ा इजीली तरीके से पकड़ लेगा। और भाई कैसे पकड़ लेगा? अभी हमने देख लिया कि कैसे पकड़ा है। सब कहते हैं जी वेस्ट इंडीज की कंडीशन बहुत आसान, बहुत जो है वो इजी हो जाएगा, इजी हो जाएगा। और भाई दो सीरीज में, दो मैच पहले दो में अगर आपने देखे हो आप लोगों ने, तो आप वेस्ट इंडीज ने प्रॉपर तरीके से इंडिया को पकड़ा हुआ था। वहां पे वो आखिर में अगर सिराज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ ना कर जाते, या फिर वो आपके अक्षर पटेल वन मैन आर्मी वाली वो कीपिंग हाँ, था तो जीते थे, या वो इनमें छक्का ना मारते, या वो जिस तरह का उन्होंने 65 रन बनाया वो ना मारते, हार गया था इंडिया। भाई अपने घर में हर टीम मुश्किल है, आपको ओपोनेंट को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, आप माने या ना माने। आपके फजूल बयान से कोई फायदा नहीं होगा। आप पहले से बयान दे देंगे ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसको हरा देंगे, उसको हरा देंगे। बाद में फिर क्या होता है? फिर बाद में हम कहते हैं जी दिल जीत लिया हमने, गुर्दे जीत लिए हमने, किडनी जीत ली हमने। थोड़ा सा आपको गेम के ऊपर आना पड़ेगा। अली मैं फिर ये बात करूंगा, आपकी टीम ऑन द पेपर अच्छी थी, आपका जो गेम प्लान था वो बिल्कुल फारिग था, आपकी सिलेक्शन बिल्कुल फारिग थी, आपकी प्लेइंग 11 का इंतखाब बिल्कुल फारिग था, जिसकी वजह से आप इतनी बड़ी गेम हारी हो। भारत आपसे WTC में ऊपर है, श्रीलंका आपके WTC में ऊपर है, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का तो पूछे ही ना। और जो हम ख्वाहिश के जा रहे थे, दुआएं के जा रहे थे कि शायद हमें पाकिस्तान इंडिया का लॉर्ड्स में फाइनल देखने को मिले, तो भाई अब सीन ये है कि 5 के 5 मैच जीतने हैं आपको, 3 इंग्लैंड के साथ और 2 न्यूजीलैंड के साथ, और वो बहादुरी के साथ जीते जाते हैं। जो आपकी चेयरमैन साहब आके कहते हैं जी कि हमारे फलाना स्पिनर नहीं था, हमारे ओपनर नहीं थे, हमारा पेस बॉल सही एक्सपीरियंस नहीं था, हमारा मिडिल ऑर्डर अच्छा नहीं था, इसलिए हमने डरपोकों वाली पिचें बना दी। आपने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इतना बड़ा मौका गवाया है ना, विकेटें खराब बना के कि मैं आपको बता नहीं सकता। और वहां पे भी आपकी प्लेइंग 11 का इंतखाब बिल्कुल छुल था, बिल्कुल। जहां पर आपको जो खिलाना चाहिए आप उसको खिलाते नहीं, स्क्वाड में आप उसको रखते नहीं, और उसके बाद फिर आपके पास कोई जवाब नहीं होता। लेकिन अली जो सबसे ज्यादा हर्ट हुआ है वो यही हुआ है कि पाकिस्तान के अब WTC में जाने के इम्कान कम नजर आ रहे हैं। अभी तक आपकी जो सीरीज हुई है वो हल्की हुई है, चाहे आप श्रीलंका, बांग्लादेश या वेस्ट इंडीज की बात करें, और वो आपकी सीरीज बिल्कुल अच्छी नहीं हुई है। आपके जो फ्रेंडशिप कोटा है वो चल रहा है। मुझे बताएं ना शान मसूद क्यों नहीं खेले? सही बात है, क्यों नहीं खेले? फ्रेंडशिप कोटे की वजह से। ओ भाई आप अगर जो प्लेयर डोमेस्टिक में रन्स के अंबार लगा रहा है, अगर हमारा प्रेशर ले लिया, मीडिया का प्रेशर ले लिया, फैंस का प्रेशर ले लिया, आपने क्या किया? बस उनको स्क्वाड के अंदर रख लिया। भाई स्क्वाड के अंदर मत रखो जब खिलाना नहीं। इससे बेहतर वो डरबे शायर की तरफ से खेल रहा था, बुरा लग रहा था? नहीं। खेलता हुआ बुरा लग रहा था? नहीं। जब एक बंदे को खिलाना ही नहीं है तो फिर क्यों टीम में रखा है? सही बात। सबसे बड़ा आपको मसला बताऊं क्या, आप बेंच से अपनी कभी तैयार ही नहीं करते। अभी नीदरलैंड के अगेंस्ट जो स्क्वाड आ रहा है उसकी खबरें आ गई, हम तक पहुंच गई हैं। नीदरलैंड के स्क्वाड में आपके सारा स्क्वाड जा रहा है। किसी ने भी ये कहा कि आपकी बेंच के ऊपर जो बैठे हुए हैं बिल्कुल आपकी बेंच से तगड़ी नहीं है। अलबत्ता इन लड़कों से मैं उम्मीदें कुछ लगा सकता हूं, लेकिन बेंच पे आपने कोई तगड़े बंदे नहीं बिठाए। भाई आपने किसी को चांस नहीं दिया ना, पोकी की वजह से नहीं बिठाते कि मुझे रिप्लेस कर अभी ODI सीरीज थी इंडिया और वेस्ट इंडीज की, उन्होंने पूरी अपनी बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई किया है, पूरी बेंच स्ट्रेंथ को, एक भी मेन प्लेयर नहीं डाला। उन्होंने इतना कप्तान ही चेंज कर दिया। भाई धवन तो T20 के स्क्वाड में जाएगा भी नहीं, उसको उन्होंने भेजा है। किसी को कोई इनसिक्योरिटीज नहीं है। यहां पर आप रिजवान की किसी को चांस नहीं देते, आप किसी एक प्लेयर को बाहर बैठा के उसका चांस नहीं देते, छोड़ो बड़े प्लेयरों को, तो आप हसन की जगह किसी को चांस नहीं देते। आपको डर लगा रहता है कहीं धानी रन अच्छी बॉलिंग ना कर दे धानी, तो कहीं धानी की जगह पक्की ना हो जाए। जो गरीब घर का लड़का है, जो छोटे गांव का लड़का है, वो टीम है, उसको आप चांस नहीं देते। इंडिया ने अपने 1 दर्जन से ज्यादा बॉलर चांस करवाए हैं, 1 दर्जन से ज्यादा। 6 महीने में इंडिया के 1 दर्जन बॉलर खेल गए हैं, और अभी इस टाइम हमें यह नजर आ रहा है कि हमारे पास तीसरा बॉलर ही नहीं है। जो बकौल आपके कप्तान या आपके जो हेड कोच या आपकी जो सिलेक्शन कमेटी है, अगर उनके मुंह से सुनो आप कि आपका पेस अटैक क्यों नहीं है, तो वो कहते हैं शाहीन, हारिस और हसन, ये 3 है।
इसके अलावा कोई बॉलर ही नहीं है आपके पास। उनके मुताबिक कोई बॉलर ही नहीं है आपके पास। मतलब आपके वाब रियाज के गंदुम लेने आपका अब्बास टेस्ट में गया, फारिग उसको वो भी टेस्ट का बॉलर नहीं है आपका, धानी आपके पास नहीं, वो बॉलर नहीं है कि अली आपने अपने यंगस्टर्स जो थे, यंग फास्ट बॉलर जो थे, उनको आपने टीम में चांस ही नहीं दिया। आप डरते रहे, आपने चांस ही नहीं दिया। और जब आपने 3 के साथ स्ट्रिक किया, आपके पिछले सारे बॉलर खत्म हो गए और अब आपको डोमेस्टिक में नजर नहीं आ रहे। बल्कि अभी आप मुझसे पूछे, मैं आपको इवन खाली पिंडी इस्लामाबाद के रीजन से 10 फास्ट बॉलर निकाल के दे दूं। आप कराची जाए, लाहौर जाए, आपके पास फास्ट बॉलर है, लेकिन बतौर अगर आप अपने सिलेक्शन कमेटी से पूछे, अपने कोच से पूछे, कप्तान से पूछे, उनको सिर्फ 3 नाम आते हैं, शाहीन, हारिस रऊफ और धानी। खुदा ने खासा जैसे शाहीन अभी इंजर्ड है तो कोई बॉलर ही नहीं है तीसरा इनके पास, तीसरा कोई बॉलर ही नहीं है। ये हालात है इनके भाई, और फिर आप क्या बात करें। आप किसी को चांस ही नहीं देते, किसी की जगह किसी को चांस ही नहीं देते, तो फिर कैसे टीम बनेगी। अब आप देखिए ना, उन्होंने 4-5 महीने में दर्जन से ज्यादा बॉलरों को चांस दे दिया और अभी उनके आधे बॉलर इंडिया के दीपक चाहे नटराजन जो तो है छोड़े, वो अनफिट थे या वो टीम में ही नहीं आए। ये सबसे बड़ा मसला है कि आप चांस ही नहीं देते। आप चांस देने से इतना डरते हैं कि क्या पूछे। तो उम्मीद करते हैं कि आज हमारे शो आपको आएगा पसंद। आप सब वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए, फीवर को लाजमी डाउनलोड कीजिए। अगर आपने नहीं देखी, कल इंडिया और वेस्ट इंडीज का मैच भी है, उसकी वेदर वगैरह और जितनी डिटेल्स है वो फिर आपके साथ आएंगे। तो उससे पहले आप जाइए और सबसे पहले डाउनलोड कीजिए क्रिक फीवर। अली की जो शर्ट है, इस कलर का लोगो है ऐप का, और उसमें आपको क्रिकेट की अपडेट्स मिलती हैं, हाँ, क्विज भी मिलते हैं और बड़ी मजेदार खबरें भी मिलती है आपको। जितनी दिन भर की क्रिकेट होती है, और जो इंडिया का और जो आपकी वेस्ट इंडीज की कल प्लेइंग 11 है, वो भी आपको वहां पे मिल सकती है, और तमाम आपको बड़ी अपडेट्स मिलेंगी। कल की मौसम की सूरत, क्योंकि मौसम की थोड़ी सी अगर आपको मैं बता दूं तो जो ब्रायन लारा स्टेडियम में मैच होगा, जो मौसम है वो इवन दिन के टाइम जो है वो हल्की फुल्की बारिश की है पेशन हुई, और क्लाउडी वेदर रहेगा, और हो सकता है कि हल्का फुल्का मैच आपका मुतासिर भी हो। एग्जैक्ट वेदर फिर हम आपके साथ बाद में शेयर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज हमारे शो आपको आएगा पसंद। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर उसमें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, ख्याल रखिए।